जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो आज हम कवर करने वाले हैं अपने 1000 क्वेश्चनों की चल रही सीरीज का अगला पार्ट। तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ। आइए शुरू करते हैं। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो यह तो आप सबको पता ही है कि सर्वाधिक जनसंख्या चीन में है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो ए बी जो रक्त समूह है वह सर्वग्राही होता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1920 में शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? यह होता है हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो लोकसभा है भारतीय संसद का निम्न सदन। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 490। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गुरु नानक ने की थी सिख धर्म की स्थापना। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? तो होती है 10 वर्षों बाद। इसे एक बार आप कंठस्थ कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन पे मुझे कुछ डाउट है और कितने वर्षों बाद होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेघदूत किसकी रचना है? तो कालिदास की रचना है मेघदूत। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो थे क्लेमेंट एटली। कौन थे? क्लेमेंट एटली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह करता है त्वचा को प्रभावित। स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी रॉबर्ट बाडेन पावेल ने। किसने? रॉबर्ट बाडेन पावेल ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर संसार का सबसे बड़ा महासागर है। पेनाल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो यह होता है फुटबॉल में प्रयुक्त। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो यह है क्रिकेट से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य से संबंधित है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो यह हुआ शुरू 1961 में। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो यह है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद से गुजरती है। यहाँ से आप देख सकते हैं इतना इसका आंसर हो जाएगा। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे। मोनालिसा किसकी विश्व विख्यात पेंटिंग है? तो यह है लियोनार्दो दा विंची की। लियोनार्दो दा विंची। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? तो यह है हरियाणा की। कहाँ की है? हरियाणा की है। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो यह है 24 उच्च न्यायालय। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो इसका फैसला करता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय था अंतिम मुगल शासक। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो भूटान है। गोदान किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद की रचना है गोदान। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो H1N1 से फैलती है।
देखते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 25 जनवरी को। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो अथा 42वां संविधान संशोधन। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? तो यह क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद के सदस्य करते हैं। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है विजय स्तंभ। विश्व का सबसे लंबा 9,438 किलोमीटर रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया रूस के किन दो शहरों को जोड़ता है? तो जोड़ता है सेंट पीटर्सबर्ग से, कहाँ से? सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक। कहाँ से? एक बार क्वेश्चन को एक बार और देख लेते हैं। विश्व का सबसे लंबा 9,438 किलोमीटर का जो रेल मार्ग है जो ट्रांस साइबेरिया रूस में है, किन दो शहरों को जोड़ता है? तो जोड़ता है सेंट पीटर्सबर्ग से, कहाँ से? पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो यह है नर्मदा का। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो होता है राजस्थान में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? तो लगाया था सूरत में। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? तो अबुल फजल ने लिखी थी आईने अकबरी पुस्तक। बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो होता है हॉकी में प्रयुक्त। उड़न परी किसे पुकारा जाता है? तो पीटी उषा को बुलाया जाता है उड़न परी के नाम से। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो उदयपुर कहलाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो मुंबई में 1875 में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है सबसे प्राचीन वेद। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को मनाया जाता है शिक्षा दिवस। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन को मनाया जाता है और शिक्षा दिवस के रूप में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो है ट्राम्बे मुंबई में। सन 1928 के वारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद ने की थी खालसा पंथ की स्थापना। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो बाबर ने की थी मुगल वंश की स्थापना। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो किरण बेदी थी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह है उत्तर प्रदेश का। इस क्वेश्चन में मुझे कुछ डाउट है, इसे आप लोग एक बार कंफर्म कर लेना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम। कौन थी? श्रीरंगपट्टनम थी। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो क्रिकेट में। इसे एक बार आप लोग कंफर्म कर लेना। चाइना मैन शब्द खेल में प्रयुक्त, और जो चाइना मैन शब्द है यह क्रिकेट में प्रयुक्त होता है या नहीं होता है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है सबसे कठोरतम पदार्थ। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो यह किया था अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई के उस्ताद थे।
यह शहनाई से संबंधित है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो है फिल्म से। एड्स AIDS का पूर्ण विस्तार क्या है? तो है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो माइकल ओडायर ने दिया था। किसने? माइकल ओडायर ने दिया था। पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र था पटना का प्राचीन नाम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? तो मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। किसने? मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो है पाटलिपुत्र में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? तो है हॉकी से संबंधित। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट ने किया था भाप इंजन का आविष्कार। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो इटली निवासी मार्कोनी ने किया था। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।